बंधुओं, जब देवर्षि नारद माता पार्वती को पंचाक्षर मंत्र का उपदेश देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए, तब माता पार्वती ने मन ही मन भगवान शिव की तपस्या करने का निश्चय किया और उन्होंने अपनी सखी जया और विजया के द्वारा पिता हिमवान और माता मेना से आज्ञा मांगी। और आज्ञा मिलने के पश्चात उत्तम व्रत का पालन करने वाली पार्वती ने भगवान शिव का स्मरण करके अपने मन में बड़े सुख का अनुभव किया। उन्होंने अनेक प्रकार के प्रिय वस्त्रों तथा आभूषणों का त्याग करके वल्कल धारण कर लिया और वे तपस्या के लिए गंगोत्री तीर्थ की ओर चली गई। वे मन सहित संपूर्ण इंद्रियों को शीघ्र ही काबू में करके उच्च कोटि की तपस्या करने लगी। ग्रीष्म ऋतु में अपने चारों ओर दिन रात आग जलाए रखकर वे बीच में बैठती और निरंतर पंचाक्षर मंत्र का जप करती रहती। वर्षा ऋतु में भी वे निरंतर वर्षा की जल धारा से भीगती रहती और शीतकाल में निराहार रहकर भगवान शंकर के भजन में तत्पर हो वे सदा शीतल जल के भीतर खड़ी रहती तथा रात भर बर्फ की चट्टानों पर बैठा करती थी। इस प्रकार तप करती हुई पंचाक्षर मंत्र के जप में संलग्न हो माता पार्वती संपूर्ण मनोवांछित फलों के दाता भगवान शिव के ध्यान में लीन रहती थी। माता पार्वती प्रचंड आंधी, कपकपाती सर्दी, अनेक प्रकार की वर्षा तथा असहनीय धूप का सेवन किया करती। उनके ऊपर वहां नाना प्रकार के दुख आए, परंतु उन्होंने उन सब को नजरअंदाज करते हुए भगवान शिव की तपस्या में ध्यान लगाया। भगवान शिव की प्राप्ति के लिए इस प्रकार तपस्या करती हुई पार्वती के बहुत से वर्ष बीत गए तो भी भगवान शंकर प्रकट नहीं हुए। तब हिमवान, मैना, मेरु और मद्रांचल आदि ने आकर पार्वती को समझाया और शिव की प्राप्ति को अत्यंत दुर्लभ बताकर उनसे यह अनुरोध किया कि तुम तपस्या छोड़कर घर को लौट चलो। तब उन सब की बात सुनकर पार्वती ने कहा, हे प्रियजनों, मैंने पहले जो बात कही थी उसे क्या आप लोगों ने भुला दिया है? इस समय भी मेरी जो प्रतिज्ञा है उसे आप लोग सुन लीजिए। जिन्होंने रोज से कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया है वे महादेव जी यद्यपि विरक्त है तो भी मैं अपनी तपस्या से उन भक्त वत्सल भगवान शंकर को अवश्य संतुष्ट करूंगा। आप सब लोग प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने घर को लौट जाइए। महादेव जी संतुष्ट होंगे ही, इसमें अन्य किसी विचार की आवश्यकता ही नहीं है। जिन्होंने कामदेव को जलाया है, जिन्होंने इस पर्वत के वन को भी जलाकर भस्म कर दिया है, उन भगवान शंकर को मैं तपस्या से प्रसन्न करके रहूंगी। और आप यह जान ले कि महान तपोबल से ही भगवान सदा शिव की सेवा सुलभ हो सकती है। माता पार्वती की इस प्रकार बातें सुनकर उन सभी ने माता पार्वती की प्रशंसा की और वे वहां से लौट गए। उन सबके चले जाने पर सखियों से घिरी हुई पार्वती मन में यथार्थ निश्चय करके पहले से भी अधिक उग्र तपस्या करने लगी। देवताओं, असुरों, मनुष्य और चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोक उस तपस्या से संतप्त हो उठा। उस समय समस्त देवता, असुर, यक्ष, किन्नर, चारण, सिद्ध, साध्य, मुनि, विद्याधर, बड़े बड़े नाग, प्रजापति तथा अन्य लोग महान से महान कष्ट में पड़ गए, परंतु इसका कोई कारण उनको समझ नहीं आया। तब इंद्र आदि सब देवता मिलकर गुरु बृहस्पति से सलाह ले बड़ी विवलता के साथ सुमेरु पर्वत पर ब्रह्मा जी की शरण में गए। वहां पहुंचकर उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और उनसे कहा कि हे प्रभु, जगत के संतप्त होने का क्या कारण है? इस पर ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाकर जाना कि यह माता पार्वती की तपस्या का फल है और वे देवताओं के साथ भगवान विष्णु से मिलने के लिए क्षीर सागर की ओर निकल गए। और वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान विष्णु से सब कुछ कह सुनाया। तब भगवान विष्णु ने कहा, देवताओं, मैं तुम लोगों के साथ परमेश्वर शिव के समीप चलता हूँ। हम सब लोग मिलकर यह प्रार्थना करेंगे कि वे पार्वती को ब्याह कर अपने साथ ले आए। इस समय समस्त संसार के कल्याण के लिए भगवान शिव से पार्वती के पाणी ग्रहण के लिए अनुरोध करना है। फिर सभी देवताओं ने भगवान शंकर को माता पार्वती के साथ विवाह करने हेतु राजी किया, जिस पर भगवान शंकर ने माता पार्वती के समक्ष प्रकट होकर उन्हें उनकी तपस्या का फल प्रदान किया।